16 संस्कारों में 3 संस्कार मनुष्य जन्म लेता है उससे पहले ही संपन्न हो जाते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंत उन्नयन संस्कार। पैदा होने के बाद में जात कर्म संस्कार होता है। उसके बाद में 10वें दिन नामकरण संस्कार होता है और जन्म लेने के 3 महीने बाद में जो संस्कार किया जाता है उसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। निष्क्रमण संस्कार क्या है कि जीव जब गर्भ में रहता है तो 9 महीने तक गर्भ में उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, परंतु वह सब सोचता है, समझता है और उसका जो मस्तिष्क होता है वह सब अनुभूत करता है और उसे रिकॉर्ड करता है। मनुष्य के मस्तिष्क में 1,20,000 सेल होते हैं। एक सेल 1 जीबी के बराबर होता है। यदि हमारी उम्र 100 साल औसत मान लें तो 36,500 दिन उसमें होते हैं और एक दिन में यदि हम 3 जीबी रिकॉर्ड करें तो 1,20,000 सेल पूरे हो जाते हैं। यानी कि हमारे पास में मस्तिष्क में इतनी क्षमता है कि हम गर्भ धारण करें और उसके बाद में जलाए जाएं तब तक हमारा मस्तिष्क हर घटना की रिकॉर्डिंग करता है। तो जब मनुष्य 9 महीने गर्भ में रहता है तब तक उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जब वो बाहर जन्म लेता है तब 3 महीने तक उसको सोरी में रखा जाता है। सोरी उसे कहते हैं जहाँ पे बच्चा पैदा होता है, उसमें उससे 3 महीने तक बाहर नहीं निकालते हैं। 3 महीने तक उसको उसी में रखते हैं और 3 महीने बाद में उसे बाहर निकालते हैं। उसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। उसे 3 महीने तक उस कमरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। 9 महीने तो गर्भ में रहता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। 3 महीने में उस सोरी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। 3 महीने का जब हो जाता है तब उसको बाहर के वातावरण से परिचित कराने के लिए 3 महीने बाद घर से बाहर निकाला जाता है। उसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। और बाहर निकाल करके उसे सूर्य दिखाया जाता है, चंद्रमा दिखाए जाते हैं, तारे दिखाए जाते हैं, पेड़ पौधे दिखाए जाते हैं, नदियाँ पहाड़ जो भी मतलब प्रकृति है उससे उसे परिचित कराया जाता है। और धीरे धीरे उसको सिखाया जाता है कि चंदा, ये सूरज, ये पेड़, ऐसे उसको परिचित कराया जाता है बाहर के पर्यावरण से और बाहर के परिवेश से उसको परिचित कराने को निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है। 3 महीने बाद में फिर वह उसे रिकॉर्ड करना चालू कर देता है और हर चीज़ उसके दिमाग में रहती है। एक 15-16 साल की लड़की कोर्स टीचिंग करने के लिए कंप्यूटर कोर्स में जाती थी तो रास्ते में एक कॉर्नर पर एक म्यूजिकल स्टोर था। उस म्यूजिकल स्टोर में एक पियानो की धुन सुनाई देती थी। उस धुन को सुन करके वो लड़की बड़ी इमोशनल हो जाती थी और रोने लगती थी और अपने आप को संभाल नहीं पाती थी। उसके बाद में फिर जब ऐसा क्यों होता है वह मनोविश्लेषक के पास में गई, तब मनोविश्लेषक ने सब पूरी जानकारी प्राप्त की। तब यह जानकारी मिली कि उस बच्ची की माँ 6 महीने की उम्र में जब वो बच्ची हुई थी तब उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था और 6 महीने की उम्र तक वह अपनी माँ के सानिध्य में रही। उसके बाद में उसकी माँ उसके साथ में नहीं रही और उसकी माँ जब वो रोती थी तो चुप करने के लिए वो पियानो बजाती थी। वो पियानो की जो धुन है, वो आवाज़ है, उसके मस्तिष्क में रिकॉर्ड थी और वो जब वहाँ उस कॉर्नर पे बजती थी तो उसको सुन करके वो इमोशनल हो जाती थी और उसके अंदर मतलब वह चीज़ आ जाती थी जो ध्वनि उसकी माँ से जुड़ी हुई है वह उसे। इस तरह से हम ये देखते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क गर्भाधान से लेकर के जलाए जाने तक हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है। इसलिए 3 महीने बाद में जो निष्क्रमण संस्कार किया जाता है वह इसलिए किया जाता है कि वह जातक हर चीज़ को देखे, समझे और सोचे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करे और धीरे धीरे उसको बोलना सिखाया जाता है और बोलते वो बताते हैं कि ये मिट्ठू है, ये चिड़िया है। इस तरह से उसको बाहर से वातावरण से परिचित कराने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। इससे अगला जो संस्कार है वह हम बताएंगे जो कि 6 महीने की उम्र प्राप्त करने पर होता है, उसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं।